एक भक्त हुए जिनका जन्म एक कसाई के यहाँ हुआ। अब आप लोग सोचोगे कि इतना बड़ा भक्त होने के बाद इनका जन्म कसाई के यहाँ हुआ और ये भी कसाई बने, ऐसा क्यों? देखो, ये सारा लेखा हमारे पिछले कर्मों का है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को एक गाली भी देते हो तो वो भी आपको हिसाब देना होगा। एक थूक का भी हिसाब है। तुम बिना हिसाब दिए बच नहीं सकते। जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार गुरु नानक देव अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में कड़कती धूप थी, गर्मियों के दिन थे। वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। अब वो जैसे ही बैठे तभी उधर से एक मन चला युवक निकला और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुरु नानक जी के मुंह पर थूक दिया। अब शिष्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और जैसे ही वो उसको मारने के लिए जाने लगे तो नानक जी ने रोका कि रुको, तुम ये क्या करने जा रहे हो? शिष्यों ने कहा, अरे इसने कितना बड़ा गलत कार्य किया है, इसको तो सजा देनी चाहिए। तब नानक जी ने कहा, अरे इसकी इस गलती को तो मैं एक रुमाल से साफ कर लूंगा, परंतु तुम जो करने जा रहे हो, जो कर्म तुम करोगे उसे कौन साफ करेगा? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, हिसाब खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि ये मेरा इसका पिछला कोई हिसाब था, खत्म हुआ। तो भैया एक थूक का भी हिसाब चुकाना पड़ता है। सोचो, हम सारा दिन क्या क्या बोलते रहते हैं, किसी के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं, तो हर बात का हिसाब है। तो ये जो सदन कसाई थे, ये अपने पहले जन्म में एक काशी में रहने वाले ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। ये अपने पहले जन्म में शालिग्राम भगवान की बहुत पूजा किया करते थे। रोजाना 108 तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर भगवान को चढ़ाते थे। एक दिन ये गंगा स्नान करके आ रहे थे, अपने मुंह में पाठ कर रहे थे कि तभी एक गाय किसी कसाई के यहाँ से जान बचाकर भागती हुई आ रही थी और एक गली में जाकर छुप गई। ये बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। उधर वो कसाई उस गाय को ढूंढता हुआ आया। इनसे पूछा, भैया क्या तुमने इधर किसी गाय को जाते हुए देखा है? अब ये पाठ कर रहे थे, मुंह से तो कुछ नहीं बोला, हाथ से इशारा करके गाय का पता बता दिया। अब उस कसाई ने
गाय को पकड़ लिया और घर ले जाकर उसका वध कर दिया। इसी पाप के कारण इनका अगला जन्म कसाई के यहाँ हुआ। यद्यपि इन्होंने तो सत्य बोला था, पर यदि ऐसे सत्य से किसी की जान जाती हो तो वो सच किस काम का। तो इस जन्म में ये कसाई बने। कहते हैं पहले जन्म में यानी पिछले जन्म में जिस कार्य में हमारी रुचि रही होगी या जो कर्म करते करते हम मरे होंगे, अगले जन्म में भी हमारी यात्रा फिर वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे एक बुढ़िया को अगर पीसने के लिए गेहूं दे दिया जाए और पीसते पीसते उसे नींद आ जाए, तो वो जब जगेगी फिर से पीसना शुरू कर देगी। इसी तरह यदि पिछले जन्मों में हमारा भगवान से प्रेम रहा होगा तो इस जन्म में फिर से उनसे प्यार होगा। भक्त को दोबारा जन्म इसलिए लेना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसकी साधना में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसका दोबारा जन्म हुआ और वो साधना फिर से वहीं से शुरू हो जाती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जन्म तुम्हारे अगले जन्म की तैयारी है, अब भी प्रभु का नाम जप लो। ये जो संसार के रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, केवल भगवान के साथ जो संबंध है वही सच्चा है। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत, राम नाम को जान ले, चले सो भोजल जीत। ये सारा संसार झूठा है, यहाँ कोई किसी का मीत नहीं। जिसने राम नाम को जान लिया, ले लिया जिसने नाम, उस परमात्मा को जान लिया, वही इस भवसागर को पार करके परमानंद को प्राप्त होगा। तो इस जन्म में ये किसी रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में इन्हें शालिग्राम जी मिल गए। अब ये इसे चिकना पत्थर समझकर घर ले आए। अब ये थे तो कसाई, पर जीव जंतुओं पशुओं से प्रेम करते थे, उन्हें मारते नहीं थे। पर इनका खानदानी काम था मांस बेचना। अब ये किसी के यहाँ से मांस लाते और बेचते, और वो जो शालिग्राम भगवान इन्हें मिले थे, उस पत्थर को बाट समझकर इसी से तोलते। अब उस शिला में इतना चमत्कार था कि ये जितना भी मांस तोलते, शिला उतनी ही छोटी बड़ी हो जाती, क्योंकि भगवान सदना जी के तराजू से उतरना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि पहले जन्म में सदन जी ने इनकी बहुत सेवा की थी। देखो, भगवान की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। जो सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं। अरे, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं।
कौन कहता है कि उसका दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार पुकारो उस प्यारे को प्यार से, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता। तो भैया शालिग्राम भगवान इनके तराजू में सारा दिन झूलते रहते। इनके जो पिताजी थे वो पशुओं का वध भी किया करते थे। अब एक दिन इनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आ गए। अब इनके पिताजी रात को एक बैल खरीद कर लाए थे, परंतु अभी वो वध करने लायक नहीं था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह की कि इस बैल की जांग काटकर उसके मांस से मेहमानों का स्वागत किया जाए। जब ये बात सदना जी ने सुनी तो उनके मन में बहुत पीड़ा हुई और ये उस बैल के पास जाकर उसके गले लग के रोने लगे और बोले, मेरे पिताजी तुम्हारी जांग का मांस काटेंगे। तब बैल ने मनुष्य की वाणी में कहा, तुम्हारे पिता को तो मेरा गला ही काटना चाहिए था, क्योंकि पिछले जन्म में मैं कसाई था, तुम्हारे पिता पशु थे, तो मैंने इनका गला काटा था। उसी कर्म का भुगतान करने के लिए तुम्हारे पिता कसाई हुए और मैं पशु हुआ। बैल की बात सुनकर सदन जी को ज्ञान हो गया कि जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा ही आज नहीं तो कल हमारे साथ होगा। तो भैया सोच समझ कर कर्म करना। बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अब देख लो कैसी तैयारी करनी है, अभी भी अवसर है। कर्म फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान, जाहि शब्द ते मुक्ति होए, सोने परा पहचान। कर्म के फंदे में फंसे हुए संसारी लोग इतना कामनाओं और भोग विलास में डूब गए हैं कि वो पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना भूल गए हैं। उसे ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। तो सज्जन जी इस तरह से मांस बेचने का काम किया करते थे। एक दिन एक साधु उधर से निकल रहा था तो अचानक उसकी निगाह जब सदन जी के तराजू में पड़ी तो देखा एक तरफ मांस और दूसरी तरफ शालिग्राम जी को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ओह प्यारे, इस कसाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। अब बड़ी हिम्मत करके संत जी ने सदन जी से कहा, ए भाई, ये बाट, ये शालिग्राम मुझे दे दो। अब सदन जी उस बाट से बहुत प्यार करते थे, परंतु वो संतों की भी इज्जत करते थे, आदर करते थे। वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने वो बाट उस साधु को दे दिया और साधु के जाने के बाद उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस बाट को वो रात को अपने गले से बांधकर सोते थे। वो उन्हें इतना प्रिय था। उधर शालिग्राम भगवान को भी सदन जी से बिछुड़ने का बड़ा वियोग हुआ। अब वो साधु उस शालिग्राम को अपनी कुटिया में लाया, जाकर पंचामृत से स्नान कराया, विधिवत पूजन किया और बड़ी लंबी स्तुति की। अब शालिग्राम भगवान जी को
वो सदन जी का तराजू वाला झूला याद आने लगा। देखो प्यार में कितना असर होता है कि भगवान का मन भी अपने भक्त के बिना नहीं लगता, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि इसने कितना पूजा पाठ किया है, वो तो बस भाव और प्यार देखते हैं और उसके प्यार में लुट जाते हैं। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिनो तिथिवार। अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम नहीं होता, नियम का कोई बंधन नहीं होता, वहाँ बुद्धिपूर्वक व्यवहार भी नहीं होता, क्योंकि प्रेमी तो प्रेम में मगन हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि आज कौन सा व्रत है, कौन सी तिथि है या कौन सा वार है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, भावे घर में वास करे, भावे वन में जाए। यानी प्रेम का पवित्र भाव मन में होना चाहिए, तब चाहे कोई भी वेश बना लो, चाहे घर में गृहस्थी बनकर रहो या संत रूप धारण करके वन में साधना करो। यही कारण था कि सदन जी के कसाई होने पर भी शालिग्राम भगवान इन पर रीझ गए। तब स्वयं भगवान ने उस साधु के सपने में कहा कि आप मुझे रोजाना गंगा जल से स्नान कराते हैं और वेदवाणी सुनाते हैं, पर इसमें ना तो तुम्हारा कोई भाव है और ना ही तुम्हारा कोई प्रेम है। अरे मैं तो प्रेम के ही वश में हूँ। मेरा सदना भक्त मुझे रोजाना अपना प्रेम देता था, अपनी छाती से लगाकर रखता था। मैं सदन जी के यहाँ ही वापस जाना चाहता हूँ। अब सपने में प्रभु की आज्ञा पाकर सुबह ही साधु उठा, शालिग्राम जी लिए और सदन जी के यहाँ गए और रोते रोते बोले कि मैंने महान अपराध किया है, जो मैं आपसे ये शालिग्राम भगवान ले आया हूँ। मैंने कुटिया में इनकी खूब सेवा की, खूब पूजा की, पर ये तुम पर ही रीझे हैं। अब चाहे तुम इनसे मांस तोलो या कुछ भी करो, इसे वापस ले लो। साधु जी की ये बात सुनकर सदन जी रोने लगे। प्रभु आप मुझसे इतना प्यार करते हो, और अपनी छाती से लगा लिया। तभी से उन्होंने मांस बेचना बंद कर दिया, ये काम ही बंद कर दिया। और उसी समय सदन जी के मन में जगन्नाथ जी के दर्शनों की इच्छा हुई। इन्होंने अपना सारा कुटुंब परिवार छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों का इनको ग्रुप मिला, ये भी उनके संग चलने लगे। वो लोग अच्छे कुल के थे, इन्हें कसाई जानकर इनसे नफरत करने लगे। जब इन्हें पता चला, इन्होंने उनका संग छोड़ दिया और अकेले ही चलने लगे। सदन जी अपनी ही धुन में चलते जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक प्याऊ मिला और कुछ गायें प्यासी थी,
वो जैसे ही पानी पीने आई तो प्याऊ वाले ने उन गाय को डंडा मारकर भगा दिया। अब सदन जी ने कहा, क्यों भाई, इन बेचारी प्यासी गऊओं को क्यों मार रहे हो? वो बोला, ये जल मनुष्यों के पीने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। पहले ही मैं बड़ी मुश्किल से कुएं से पानी निकाल कर लाया हूँ। सदन जी ने कहा, भाई मुझे बाल्टी दे दो। वो बाल्टी में कुएं से जल निकाल निकाल कर गऊओं को पिलाने लगे। गऊओं ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। देखो भैया, चाहे इंसान हो या पशु, सबके अंदर वही परमात्मा बैठा है। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया था, संत एकनाथ जी ने गधे में, एक पेड़ में परमात्मा को पहचान लिया था। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तभी तो हमें भगवान प्रेम करेंगे। इसके लिए सबके लिए मन में दया होनी चाहिए। पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए। अब सदन जी जब रास्ते में जा रहे थे तो शाम हो गई। ये भिक्षा लेने एक गांव में किसी के घर गए। वहां एक स्त्री इनके रूप को देखकर मोहित हो गई। उसने इन्हें कहा, आप बैठिए और भोजन कीजिए। इन्होंने बैठकर भोजन किया। जब भोजन करके वो चलने लगे तो वो स्त्री कहती है, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। अब आप यहीं पर विश्राम करो, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गई हूँ। तब सदन जी ने कहा, देवी, यदि तुम मेरा गला भी काट दो तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। उस स्त्री ने उनकी बातों का अर्थ उल्टा समझा और उसने अपने सोते हुए पति का गला काट दिया। उसे जरा भी डर न लगा और सदन जी के पास जाकर कहने लगी, प्यारे, अब तो मुझसे प्रेम करो। तब सदन जी ने कहा, देवी, तेरा और मेरा संबंध ही क्या है जो मैं तुझसे प्रेम करूं? अब उस उल्टा स्त्री ने जब देखा कि ये मुझे अपना नहीं रहा है, उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, रोने लगी। देखो देखो, इसने मेरे पति को मार डाला है। इस तरह से पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब गांव के जमींदार ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब जब कोर्ट में बात पहुंची, हाकिम ने पूछा, क्या तुमने मारा है? सदन जी ने हंस के कह दिया, हाँ हाँ, हमने ही मारा है। अब हाकिम ने उनके दोनों हाथ कटवा दिए और उन्हें छोड़ दिया। वो तब भी जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए चलते रहे। ये है प्रेम भैया। अगर कोई और व्यक्ति होता तो भगवान को ताने देने लगता और वापस लौट जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। ये तो पूरे हरि के प्रेम में रंग चुके थे। इन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। सुख दुख सिर ऊपर सहे, कब हो न छाड़े संग, रंग न लागे और का, व्यापे प्रभु जी के संग। जिसको हरि के नाम का रंग चढ़ गया, उसे फिर दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। सदन जी को अपने प्रभु पर पूरा भरोसा था। उन्होंने यही सोचा कि मेरे पूर्व जन्म का ही कोई संस्कार होगा, कोई तो अपराध मुझसे हुआ होगा जो मुझे ऐसी सजा मिली।
देखो, भगवान जब किसी भक्त से मिलने वाले होते हैं तो पहले उसके पिछले सारे कर्मों का हिसाब चुकता करवाते हैं। फिर जब लेखा साफ हो जाता है फिर मिलते हैं। जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते यदुवीर, रोना धोना और सिसकना आहों की जागीर। उधर पुजारियों को रात में सपना आया कि मेरा एक भक्त आ रहा है, उसके लिए पालकी भेजो और उसका नाम पता भी सपने में बता दिया। अब जगन्नाथ जी के सब पंडा पुजारी सब रास्ते में यात्रियों से पूछते फिरते, श्री सदन भक्त जी कहाँ मिलेंगे। जब सदन जी ने अपना परिचय दिया कि मैं ही सदन हूँ, तब पंडों ने कहा कि आप पालकी में बैठिए। तब सदन जी ने कहा, ना भाई ना, क्या मैं पालकी में बैठकर अपने प्रभु के दर्शन करूंगा क्या? मैं खुद चलकर जाऊंगा अपने प्यारे के पास। अरे मेरे हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पैर तो है ना, मैं खुद चलकर जाऊंगा। पुजारियों ने कहा, अरे महाराज, ये प्रभु की ही आज्ञा है। जब ऐसा सुना तो इनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और रोते रोते पालकी में बैठ गए कि मेरे प्रभु को मेरी कितनी चिंता है। कहते हैं जब वो मंदिर में पहुंचे, जैसे ही उन्होंने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए, उनके हाथ पहले की तरह ही हो गए ज्यों के तो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अब इन्हें ऐसा लगा कि मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। जैसे कोई बुरा सपना देखता है तो डर जाता है और जब जागता है तो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन साधारण जीव अगर कोई होता, अगर कोई अच्छा काम होता है तो कहता है ये मैंने किया, और अगर बुरा हुआ तो ईश्वर को दोष देता है। लेकिन भैया, जो प्रभु के प्रेमी होते हैं वो कभी कोई शिकायत नहीं करते, केवल प्रभु से प्रेम करते हैं। तब सदन जी को भगवान ने कहा कि सदना, तुम आज से संसार में मेरी भक्ति का प्रचार करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे। सुनो रसिया मैं शरण तिहारी, शरण तिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी। हो कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे। मैं ये विश्वास लेकर के आया, मैं ये विश्वास लेकर के आया, मैं ये विश्वास ले
उनकी नस नस में करुणा भरी है। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे। तेरी चाहत ने मुझको है घेरा, तुझको पाने की अब तो लगी है। तेरी चाहत ने मुझको है घेरा, तुझको पाने की अब तो लगी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तेरी प्रीति ने पागल बनाया, मेरा दुनिया से नाता छुड़ाया। तेरी प्रीति ने पागल बनाया, मेरा दुनिया से नाता छुड़ाया। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तुमको आँखों में अपनी बसा लूं, नाम तेरे की ज्योति जगी है। तुमको आँखों में अपनी बसा लूं, नाम तेरे की ज्योति जगी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तुमको अपना समझ के मैं आया, तुमको अपना समझ के मैं आया। तुमको अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।